हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया, कितना उसको बेइज्जत किया, कितना ट्रोल किया, कितना मतलब क्या नहीं किया उस आदमी के साथ। हार्दिक पांड्या खड़ा होकर स्टेडियम में दिखा था कि मेरा 99.8% है 10th में, मुझे मत ट्रोल करो, देख लो। और करते सब। यही इंडियन टीम को कितना गाली दिया इंडिया ने जब ये लोग वर्ल्ड कप हार गए। और इनको दिया तो दिया, मोदी जी फंस गए बेचारे, देखने गए थे वर्ल्ड कप में। एक मेम बनाया था लड़कों ने, मोदी जी रोहित शर्मा के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोले देखो 400 का टारगेट रखना, 260 वाट तो बन ही जाएगा। तुम होते अगर उनकी जगह तो तुम 20 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलते कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बेइज्जती। जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे आज सुबह एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मेहनत क्यों नहीं होती। मैंने कहा चिंता की वजह से। जितने लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनसे मेहनत हो ही नहीं सकती। कोई थकान मेहनत करने से नहीं होती। बड़ी अजीब सी बात। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मैं तो बिना एग्जांपल तुमसे बात ही नहीं करता। फिर से मैं पूरा स्टेटमेंट रिपीट करूंगा। कोई भी थकान, टायर्डनेस काम करने से नहीं होती। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि काम करोगे तो थक जाओगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी थकान काम करने से नहीं होती। एग्जाम्पल, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और तुम 2 रात से जग रहे हो। सब लोग ही जगते हैं और घर में फंक्शन, और ऐसा फंक्शन नहीं हो रहा, तुम भाग भी रहे हो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर नीचे, ये लाना वो लाना। 48 घंटे से चल रहा है और तुम्हें नींद नहीं आ रही। नींद छोड़ो, कोई हल्का फुल्का झपकी भी नहीं आ रही। मेजॉरिटी लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन जैसे ही बारात गई, विदा हुई, कोई चारपाई के नीचे सो रहा है, कोई आलू की बोरी पे पड़ा हुआ है। एंथुसियाज्म खत्म हो गया। जिसको चिंता बहुत होती है उसको थकान बहुत होती है। और तुम्हारी जनरेशन ओवर थिंकिंग की जनरेशन है। बहुत डेंजरस ओवर थिंकिंग करते हो तुम लोग। मतलब कब तुम्हारा 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। उसका रिजल्ट क्या है? अभी पूछा मैंने ईरान के प्रेसिडेंट का नाम, तुमको पता ही नहीं, नए लीडर का नाम। ओवर थिंकिंग, चिंता। जिस दिन पढ़ाई समझ में आई उसके बाद बहुत पढ़ाई किया। बैग रखा, बाहर जाके देखो कम से कम 10 किताबें बैग में रखी हुई हैं। 10 यहीं रखा हुआ, देख लेना बाहर जाके। एक रखी है डेविन गॉयर की शॉर्ट स्टोरीज ऑफ वॉर, एक रखी है शॉर्ट स्टोरीज ऑफ इकोनॉमी। नाम बताते नहीं तो अभी पता लगा बाहर वाले रख दिए खटाखट 10 किताब। कोई निकला बाहर की, दिखाओ 10 किताब। शॉर्ट स्टोरीज ऑफ वॉर, शॉर्ट स्टोरीज ऑफ इकोनॉमी, पूरा जूम कल्टीवेशन से एग्रीकल्चर और फिर कैपिटलिज्म, पूरी स्टोरी बड़ी प्यारी दी हुई है। वो भी डेन गॉयर की है। फिर बिपिन चंद्रा, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो मेरी सबसे प्यारी किताब, उसको मैं पढ़ता ही रहता हूं। फिर एक है द साहबाज, जो मोहम्मद साहब के साथ साहबी थे, उनकी कहानियां हैं उसमें। आजकल उसको पढ़ रहा हूं मैं, द साहबाज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इस्लाम। फिर गीता रखी हुई है, भगवत, वो तो साथ में ही चलती है। तो मजा आने लगा है। अभी तो नीट के लड़कों को पढ़ाएंगे अगले साल से केमिस्ट्री। आजकल होमवर्क कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको। बेचारे सुसाइड कर रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे। जल्दी प्रेशर में आते हैं, दबाव में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, 14 साल 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत कच्ची सी उम्र है, उसमें वो बहुत जल्दी इंपेशेंट हो जाते हैं। और माँ बाप तुरंत कंपैरिजन करने लगते हैं। मेरी एक बहन है, उसकी बेटी है बड़ी, वो बहुत रहम है मालिक का, शाजो,
तो उसकी बड़ी बेटी है, उसके 672 मार्क्स आए सेकंड अटेम्प्ट में नीट में। और शाहजो के बड़े भाई हैं दानिश, दुबई में रहते हैं, उनकी बेटी है माहा, उसके बेचारी के 590 के आसपास आए। अब दोनों बहनें, एक मतलब भाई बहन की बेटी है। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो मैंने दानिश को दुबई फोन किया, मैंने क्या हाल है माँ? अरे बोले यार, मैंने कहा मेरी शाम को बात का, वो लेडी लड़की हमसे बात ही नहीं की, इतने टेंशन में थी, मुझे किसी से बात नहीं करना। तुम लोग इतना टेंशन लेते हो जिंदगी में। मोदी जी कहते थे 400 नहीं आई, जान थोड़ी दे दी है, फिर शपथ ले ली है। अब तुम होते अगर उनकी जगह तो तुम 20 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलते कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बेइज्जती। ये है पॉलिटिशियन, वो टेंशन नहीं लेता किसी बात की। फिर चले आए, करो ट्रोल। वर्ल्ड कप में एक मेम बनाया था लड़कों ने, मोदी जी रोहित शर्मा के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोले देखो 400 को टारगेट रखना, 260 वाट तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर एक आम आदमी रहा होता तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलता हो कि हंसेंगे पड़ोसी लोग, हम पहले से कह रहे थे 400 लोग हंसेंगे, पे हंसने थे। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है, हंसने दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो, मामा के यहां भाग गए, बंबई भाग गए, यहां भाग गए, वहां। जब हार जाओ तब पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक ताली बजाएगी, सीटी मारेगी, कमेंट करेगी पीछे से कि और टिकट मिला। 24 वाला टिकट में मांग ही रहा था, और 2 ही जगह से मांग रहा था, एक प्रयागराज से, एक अमेठी से। प्रयागराज से बीजेपी से, अमेठी से कांग्रेस से मांग रहे थे। तो बीजेपी ने कहा कैसरगंज से लड़ जाओ। सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर इस कंट्री में जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल टिकट ऑफर किया था, बहन जी ने, मायावती जी ने। वो सब लोग कहते ना कि वो पैसा मांगती, कोई पैसा नहीं। हमसे कहा कि पैसा खर्चा करेंगे, मैन पावर, मनी पावर सब लगाएंगे, आप लड़ो फूलपुर से। फूलपुर एक सीट है यूपी में, इलाहाबाद के पास। वहां से नेहरू जी पहली बार इलेक्शन लड़े थे, प्रधानमंत्री वहीं से बने थे। तो एक बार मेरे मन में आया कि लड़ जाओ, क्या पता फिर से कहानी रिपीट हो जाए। लेकिन वहां से किसी और के खिलाफ लड़ना नहीं था। अमेठी में स्मृति जी लड़ रही थी, तो वहां से भी हारते भी तो बड़ा नाम मिलता कि भाई स्मृति जी ने हराया है। सबके खिलाफ नहीं लड़ना, लड़ना है जिंदगी में, पर ना तो सबसे लड़ना है ना सबके खिलाफ लड़ना है। फिर जब टिकट नहीं मिला तो मैं गांव गया तो बहुत बोले अब टिकट नहीं मिला। मैंने कहा मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। अच्छा पैसा बहुत आ रहा है नहीं? मैंने कहा तो बोरे में रहा है, ज्यादा नहीं लेकिन 5-6 हजार करोड़ तो इकट्ठा कर। 6,000 करोड़? अबे मैंने कहा चुप कर, कम है अभी। तुम क्या करते हो, तुम चाहते हो दुनिया मेरी सिर्फ अप्रिशिएट करे, हंसे किसी और के ऊपर। ऐसा नहीं होगा। जिसको अप्रिसिएशन मिलेगी उसी के ऊपर हंसा भी जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे ऊपर ना हंसे तो तुम अप्रिसिएशन का भी सपना छोड़ दो। अगर बचपन से नीम की पत्ती खाए होते ना तो जवानी में मीठा नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन पैदा हुए तब तो शहद चटाया गया। आदमी की जिंदगी मीठे से ही शुरू होती है, और एक समय ऐसा आता जब डॉक्टर कहता है कि अब मत खाना। अब ऐसा करो, करेला और जामुन, बारिश हो रही ना तो डायबिटीज के पेशेंट जामुन ढूंढ रहे होंगे। करेला, जामुन, गुड़मार, सब डायबिटीज की दवाएं मानी आती है। और बोले उसमें 4-5 नीम की पत्ती। अभी तो बहुत सारे जूस वेंडर खड़े होते हैं, पुणे में भी कई जगह होंगे जो एलोवेरा और घिया, लौकी वगैरह मिला के जूस बनाते होंगे। और वहां तुम जाओ सुबह सुबह, जहां जूस बन रहा है ये करेला वाला, सब 40+ वाले खड़े हैं, सब कि मेरा तो 250 है,
कोई कह रहा 300 चला गया था शुगर, लेकिन अगर बचपन से खाए होते तो दोनों पैरेलल चलेगा। एक से बचना चाहोगे दूसरा मिलेगा नहीं। अगर बुराई से बचना चाहते हो तो तारीफ कभी नहीं मिलेगी। यही इंडियन टीम को कितना गाली दिया इंडिया ने जब ये लोग वर्ल्ड कप हार गए, और इनको दिया तो दिया, मोदी जी फंस गए, वो बेचारे देखने गए थे। भारत का प्राइम मिनिस्टर है, देखने चले गए, वो हार गई इंडिया। हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया, कितना उसको बेइज्जत किया, कितना ट्रोल किया, कितना मतलब क्या नहीं किया उस आदमी के साथ। लेकिन इसी को मैं पर्सनालिटी कहता हूं। यही तो जीवन में काम आती, परसेंटेज कहां काम आता है। हार्दिक पांड्या खड़ा होकर स्टेडियम में दिखा था कि मेरा 99.8% है 10th में, मुझे मत ट्रोल करो, देख लो, और करते सब।